लाइफ साइंसेज सेक्टर की एक कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। मैं बात कर रही हूँ इंडजीन लिमिटेड की। ये लाइफ साइंसेज कंपनीज को मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लाइफ साइंसेज कंपनीज जैसे कि वो बिजनेसेस जो बायो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस में डील करते हैं और अभी अपने 1840 करोड़ रुपीस के आईपीओ के साथ मार्केट में आ रही है। नाडातुर ग्रुप और सीए डॉन इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे इंडजीन लिमिटेड के बिजनेसेस के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स एंड में हम इस आईपीओ के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना। मैंने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, आप उनको मिस मत करिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। इंडजीन लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। ये इंडस्ट्री 2022 में $156 बिलियन के ऊपर वैल्यू थी। इस सेक्टर में 2026 तक 6.5% के CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब इंडजीन करती क्या है? कई सारी चीजें। ये एक टेक बेस्ड सर्विस बिजनेस है। वो अपने क्लाइंट्स के लिए ड्रग्स के डेवलपमेंट, उनके ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस और क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। साथ में उन्हें ड्रग्स की मार्केटिंग और सेल्स को सपोर्ट भी करती है। इंडजीन इन सर्विसेज को टोटल 65 क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। इसमें से इनके 20 क्लाइंट रेवेन्यू के बेसिस पे दुनिया के टॉप फार्मा कंपनीज हैं। इनसे इनका मोर देन 69% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू आता है। और इन क्लाइंट्स को इंडजीन मेजरली 3 टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहला, एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस। यहाँ प्राइमरी फोकस है लाइफ साइंसेज कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। इसकी मदद से कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे टारगेट कर सकती हैं। वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि दुनिया के हर कोने में हैं। इस सर्विस से इंडजीन सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरा, ऑमनी चैनल एक्टिवेशन। पहले क्या होता था? बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस को फेस टू फेस प्रमोशन के जरिए बेचा जाता था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपने टारगेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सामने जाते और प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। अब इंडजीन ने एक डिजिटल फर्स्ट पॉलिसी अडॉप्ट की। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कई सारे टूल्स हैं, ईमेल्स, वर्चुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस सर्विस में 2021 से 23 के बीच में 89.48% CAGR की रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है। तीसरा, एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस के थ्रू इंडजीन अपने क्लाइंट्स के रेगुलेटरी और मेडिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करती है, वो भी लार्ज स्केल पे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, मेडिकल कंटेंट लिखना, जैसे प्रोडक्ट लेबल्स और बाकी मेडिकल इंफॉर्मेशन। सेकंड, मेडिकल कंप्लायंसेस को रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से इंश्योर करना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन के एडवर्स इंपैक्ट्स को मॉनिटर करना। रेवेन्यू के टर्म्स में ये सर्विस कंपनी के लिए सेकंड हाईएस्ट है। इन सर्विसेज के अलावा कंपनी क्लिनिकल ट्रायल्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये था इंडजीन का बिजनेस मॉडल। अब देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में। पहला, हेल्थ केयर है इनकी एक्सपर्टीज। इस कंपनी के पास हेल्थ केयर सेक्टर की और ड्रग्स को मार्केट करने की एक्सपर्टीज है। इसकी वजह से ये लाइफ साइंसेज से जुड़े कमर्शियलाइजेशन एक्टिविटीज को एफिशिएंट तरीके से मॉडर्नाइज और डिजिटाइज कर पाते हैं। इनके क्लाइंट्स को इन सर्विसेज से बहुत मदद मिलती है। उनके सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो पाते हैं। वो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए तेजी से नए पेशेंट्स प्रोक्योर कर पाते हैं। अपने रेगुलेटरी सबमिशंस को जल्दी से कंप्लीट कर पाते हैं। इसका प्रूफ take a look at all the awards Indegene has won. दूसरा, डिजिटल कैपेबिलिटीज। ओवर टाइम इन्होंने अपने टूल्स और प्लेटफॉर्म्स में AI और एडवांस एनालिटिक्स इंटीग्रेट किया है। इनकी डिजिटल कैपेबिलिटीज से लाइफ साइंसेस कंपनीज के R&D और कमर्शियलाइजेशन प्रोसेसेस में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी मिलती है। इनकी टेक्नोलॉजी टीम में 650 इंडिविजुअल्स हैं जो डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग जैसे टेक पर काम करते हैं। तीसरा, क्लाइंट रिलेशनशिप। इनके क्लाइंट रिटेंशन रेट्स काफी ज्यादा हैं क्योंकि इनके क्लाइंट को इनकी सर्विसेज की जरूरत बार बार पड़ती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से इनके टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स 44 थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 62 हो गए। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस के बारे में। पहला, इंडस्ट्री हर्डल्स। इनका बिजनेस पूरी तरीके से लाइफ साइंस इंडस्ट्री पे फोकस्ड है। दैट मीन्स इनके सॉल्यूशंस की डिमांड लाइफ साइंस इंडस्ट्री के स्पीड ऑफ ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी की ग्रोथ इंडस्ट्री के ट्रेंड्स जैसे कि आउटसोर्सिंग, डिजिटाइजेशन जैसी चीजों पे भी डिपेंडेंट है। तो अगर इस इंडस्ट्री पर कोई इम्पैक्ट हो तो इंडजीन की सर्विसेज की डिमांड घट जाएगी। दूसरा,
बड़े क्लाइंट्स पे डिपेंडेंस। इंडजीन अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से कुछ बड़े क्लाइंट से जनरेट कर रही है। लगभग 66% रेवेन्यू 10 क्लाइंट से आ रहा है और कंपनी का मानना है कि फ्यूचर में भी वो ऐसे ही कुछ बड़े क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो अगर इन क्लाइंट्स से इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए या कंटिन्यू ना हो पाए तो इसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पर आएगा। ये थे इंडजीन के स्ट्रेंथ्स और इनकी वीकनेसेस। अब बात करते हैं प्योर वैल्यूएशन की। इंडजीन का कहना है कि ना ग्लोबली और ना इंडिया में इनके जैसा बिजनेस मॉडल कोई कंपनी फॉलो करती है। तो इस कंपनी के यूनिक एबिलिटीज के बारे में समझते हैं। इंडजीन एक 25 साल पुरानी कंपनी है जिसके पास वर्कफोर्स में 20% हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दिस इंक्लूड्स डॉक्टर्स, PhDs एंड फार्माकोलॉजिस्ट। अब ये हेल्थ केयर वर्कर्स डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, वो भी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, शंघाई, टोक्यो में। कंपनी ने अपने टेक को ओवर टाइम कल्टीवेट किया है जिससे वो अपने क्लाइंट के नीड के हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स और IPO डिटेल्स के बारे में। आइए अब हम इंडजीन के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 में 966 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 23 तक 2306.1 करोड़ हो गया। ये डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ है। बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग प्राइसिंग गैप की वजह से मार्जिन्स में ड्रॉप देखा जा रहा है। इसकी वजह से काफी कंपनीज टेक की हेल्प से अपने कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, इसलिए वो इंडजीन जैसी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। और इंडजीन के नंबर ऑफ क्लाइंट्स 2021 में 44 से 2023 में 62 हो गए, जिसका इम्पैक्ट हमें इनके रेवेन्यू पे दिख रहा है। रेवेन्यू के साथ कंपनी के प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ देखी जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 21 में 185 करोड़ से ये 266 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। अगर हम मार्जिन्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके प्रॉफिट मार्जिन्स 11.54% थे, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 19.22% के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि कंपनी में पिछले 2 साल से जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है। इसकी वजह से इनको ज्यादा काम को हैंडल करने के लिए अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना पड़ा और साथ में कंपनी डेट को सर्विस करने के कॉस्ट भी हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे दिख रहा है। कंपनी ने अपने डेट को फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर आप नोटिस करें तो डेट बहुत तेजी से बढ़ाया है। इस डेट को कंपनी ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस के लिए यूज किया है और इस डेट को कंपनी IPO प्रोसीड्स के 390 करोड़ रुपीस से डेट रिपेमेंट के लिए यूज करेगी। चलिए अब IPO की डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। इस IPO में आप मंडे यानी कि 6 मई से वेंसडे यानी कि 8 मई तक बिड कर सकते हैं। IPO का टोटल इश्यू साइज है 1841.6 करोड़ रुपीस। इसमें 760 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू के लिए है, बाकी 1081.76 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी के पास IPO इशू के आधे से भी कम पैसे बचेंगे। तो कंपनी 760 करोड़ रुपीस को कैसे यूज करेगी? फर्स्ट, लगभग 391 करोड़ रुपीस कंपनी अपनी सब्सिडरी ILSL होल्डिंग्स के डेट रीपेमेंट के लिए यूज करेगी। सेकंड, कंपनी सब्सिडरी इंडजीन इंक पे 102.9 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। इंडजीन ने पिछले 3 सालों में अपने वर्कफोर्स को बड़ा किया है और इस वर्कफोर्स के बड़े होने से आने वाले समय में उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना एक्सपेक्टेड है और इसके लिए वो पैसे रेज कर रहे हैं। थर्ड, इंडजीन कुछ पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ जैसे एक्विजिशंस के लिए यूज करेगी। इसके ऊपर कंपनी 35% ऑफ टोटल रेज्ड मनी से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी। इंडजीन का GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑन 2 मई को 240 रुपीस है। मतलब कि इन शेयर्स की 240 रुपीस के प्रीमियम पे लिस्ट होने के चांसेस हैं। नोट करें, GMP सिर्फ मार्केट्स में हो रही स्पेक्यूलेशन और ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। GMP को एक्चुअल प्राइस कंसिडर ना करें। इंडजीन IPO क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे? कमेंट्स में बताइए। एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपकी ड्यूटी है खुद से रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंडजीन IPO के TRHP को पिन कर दिया है ताकि आपकी रिसर्च आसान हो जाए। इंडजीन लिमिटेड का ये IPO रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे इन डेप्थ IPO रिव्यूज आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जाने से पहले एक स्मॉल रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन या एंडोर्समेंट नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.